माफ़ी चाहूँगा, नेटवर्क की वजह से शायद ये कनेक्शन कट गए थे। तो मैं आपको बता दूँ कि दोबारा से फिर से एक बार बता दूं कि इस वक्त हम बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में, अनाज मंडी में मौजूद हैं। सब्जी मंडी जस्ट साइड में है और अनाज मंडी में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और लगातार 1 अप्रैल से जो है सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी कि गेहूं की जो फसल है उसकी खरीद शुरू हो चुकी है और 1975 दाम इस बार नियुक्त किया है हरियाणा सरकार ने। MSP का जो दाम है वो 1975 रुपये है। तो इसी को जानने आज मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ की मंडी पहुंचा हुआ हूं कि किसानों को क्या कुछ इस बार समस्या अगर हो रही है तो क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसान जो है वो अन्नदाता है, उसको इस तरह की परेशानी से नहीं जूझना चाहिए। आपको दिखा दूं किस तरीके से कितना अंबार लगा है और कोरोना काल है तो क्या क्या एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ये मंडी का जो आप जब एंटर करते हैं अनाज मंडी में, ये सहायता केंद्र बनाया गया है लोगों को अगर कोई समस्या आती है। मेरे साथ एक सज्जन है और वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तरुण कुमार है। तरुण जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव अटाली में रहता हूँ। गांव अटाली में, ब्लॉक बल्लभगढ़ में आता है। जी जी जी। तो कितनी फसल थी आपकी इस बार? हमारी 7 एकड़ जमीन थी। 7 एकड़? 7 एकड़ जमीन थी और पापा ने हमारी अलग अलग डिवाइड कर दी थी। जी जी जी। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है, रजिस्ट्रेशन अब सातों का तो हम करा नहीं सकते भाई, अलग अलग हमारे 4 भाई हैं, पापा हैं जी। तो उसमें दिक्कतें क्या हो रही, रजिस्ट्रेशन मैंने अपना नाम से कराया था जी। मेरे नाम से होने के बाद उसमें बाद में जब पता चला कि वह रजिस्ट्रेशन सारे खेतों का नहीं हुआ, हाँ। रजिस्ट्रेशन बस मेरे जो हिस्से में थे उसका हुआ। ओके। फिर उसमें दिक्कत क्या हुई कि भाई हाँ आपका तो बस 1.5 किले का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ। मैंने फिर दोबारा बीच में जब साइड खुली थी वो कंबाइन कराया था, मतलब सारे भाइयों का, पापा का अपने साथ। अब भी उसमें से भी 6 किले उठे हैं, 1.5 किले नहीं उठे जी। 1.5 किले नहीं आए। उसमें से भी जो औसत दिखा रखी है भाई 180 क्विंटल। लेकिन जो आपको जो दाम देना था वो सरकार ने दिया, वो आपके खाते में आया जो फसल बेची? अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा। कितना कितने समय पहले आपने अपनी फसल यहाँ पर बेची है? मैंने बहुत टाइम पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। मेरा मैसेज 7 तारीख को आया था। 7 तारीख को? 7 तारीख को गेहूं लेके आना है जी। मुझे पता ही जब चला था 7 तारीख को कि मेरा तो बस 1.5 किले का ही रजिस्ट्रेशन हुआ जी जी। बाकी किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा वो, अब 7 तारीख को तो हम डाल नहीं पाए क्योंकि जब तक पैदा नहीं आई थी हमारी। जी जी। और उसमें फिर हमने दोबारा जब सरकार ने साइड खोली जी, हमने दोबारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था जी। उसमें अब 12 तारीख को मैसेज आया था कि जी 12 तारीख को मशीन नहीं मिली, कट नहीं पाए थे। अब वो मैसेज टाइम निकल गया। हमने 13 तारीख को यहाँ डाला है। अब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, कभी आड़ती के पास जाओ, कभी मैसेज वालों के तो अभी पास खुले में पड़ा है आपका गेहूं जो है? नहीं, हमने गेहूं वहाँ आड़ती के पास डाल दिया है। अब आड़ती कह रहा है भाई गेट पास कटवा के लाओ, ये कह रहे हैं गेट पास तो हम 17 तारीख को टाइम दे देते हैं आपको, 17 तारीख को टाइम। तो फिर क्या आप अपनी फसल वापस लेकर गाँव जाएंगे? अब वापस कैसे लाएं? किसानों के पास अपना कोई साधन तो है नहीं, रेंटों पे लेते हैं ट्रैक्टर वगैरह से, कैसे भी करके अपना। अब वो अब ला के यहाँ डाल तो दिया जी। अब क्या करें, अब मजबूरी का, कभी इधर कभी इधर, इधर उधर चक्कर काट रखे हैं। एक और बाबूजी हैं, वो भी कुछ बता रहे हैं हमें। आप कहाँ से हैं? कबूलपुर से। कबूलपुर से आए हैं। कितनी फसल है आपकी और क्या दिक्कत आ रही है इस बार? 11 एकड़ की फसल है। 11 एकड़? 11 एकड़ तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कितना मतलब कितनी फसल होती होगी 11 एकड़ में? 11 एकड़ में हो गया 1000 मन गेहूँ। तो क्या समस्या क्या आ रही है इस बार? हमने कटवाया था, ऑनलाइन पाई नहीं था हमने। अच्छा, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, वो मिल नहीं रहा है। तो इनसे आपने बातचीत की, सहायता केंद्र जो बनाया गया? ये सहायता केंद्र पेमेंट नया बना दो जी। जमीन के फर्ज भी है, हाँ, और आधार कार्ड भी सब कुछ है, लेकिन नया नहीं बनता। अब नया नहीं बनेगा तो फिर अब क्या सोच रहे हैं, कहाँ बेचेंगे उस फसल को? घर पड़ा लेके जब यहाँ यहाँ बिके। तो अभी ऑनलाइन दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है? नहीं, मना कर दिया, मना कर दिया। तो इस तरह की समस्याएं जो कि हर बार ही आती हैं, ऑनलाइन इस बार कर दिया गया है। किसान इतना जागरूक नहीं है, उसे नहीं पता कि उसे अपनी फसल को कहाँ बेचना है। मैं थोड़ी देर में इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर इस बार किस तरीके से इन लोगों की सहायता की जा रही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, उधर साइड से? गेहूं लेगा थोड़ी सी बातचीत करनी है, तो अभी थोड़ा अंदर चलते हैं और सहायता केंद्र जो बनाया गया है वहाँ पर किस तरीके से काम होता है
और लोगों को जो समस्या आ रही है वो क्या क्या आ रही है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये जो है वो सहायता केंद्र है जहां पर किसानों के लिए यहाँ पर सहायता केंद्र खोला गया है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है और कितना प्रोसेस उसमें लग रहा है। सर आपका नाम? भगत सिंह जी, बताइए हमें, क्योंकि अभी कुछ किसानों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था लेकिन वो फसल उस वक्त तक तैयार नहीं हो पाई, उन्हें कटर नहीं मिल पाया या कुछ ऐसी समस्या रही। तो अभी उन्हें जो रजिस्ट्रेशन तारीख मिली थी तो अब वो अपनी फसल लेकर आ चुके हैं, लेकिन वो डेट जो है वो निकल चुकी है। तो अब उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? उनके लिए तो वो अपना शनिवार को बेच सकते हैं। शनिवार को मतलब या फिर डेट चेंज कर देते हैं उनकी। जी। जैसे आज ले आए तो कल की डेट दे देते हैं जी। तो उसके लिए अगर उस डेट में उन्होंने अपना पूरा माल नहीं बेचा तो शनिवार को बेच सकते हैं। शनिवार को सबके लिए फ्री है या फिर जिन लोगों का पहले रह गया है उन्हीं के लिए है? पहले रह गया जिनके कोई दिक्कत आ रही है उनके लिए। जी। तो अभी यहाँ पर कुछ मैम समय सीमा या फिर कुछ ऐसा रखा जाता है कि भाई इतने लोगों का ही आप गेहूं खरीदेंगे या फिर इतने? मैसेज है उनका हम काटे, उनका गेट पास हम काटे ही नहीं है, उनके पास मैसेज नहीं है आज के डेट में। तो उनका हम शेड्यूलिंग करेंगे, उसको डेट देंगे, उनको जब लाने की उनकी मर्जी होगी उनको जब सबकी डेट दे देंगे। किसानों के पास जैसे 11 एकड़ जमीन है या 15 एकड़ जमीन है या 20 एकड़ जमीन है, तो क्या सभी गेहूं जो है वो खरीदा जा रहा है किसान सरकार द्वारा? और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्जेस भी है? जी नहीं, फ्री ऑफ कोई कॉस्ट है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं से भी किसान करा सकता है? नहीं, जैसे किसान जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता है CSC सेंटर अटल सेवा केंद्र, तो वो अपनी फीस लेते हैं 50-100 रुपये। हमारा गेट पास का कोई चार्ज नहीं है। आपका गेट पास का कोई चार्ज नहीं है। ऐसा कल मैंने कुछ किसानों से बातचीत की तो एक प्रॉब्लम ये भी निकल कर आ रही है कि अगर कोई पट्टे पर दे देता है अपनी जमीन को और उसके पास उसके कागज नहीं है, तो उसी की जो जिसने पट्टे पर लिए हैं वो रजिस्ट्रेशन करा देता है तो उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, बल्कि जिसकी जो जमीन है उसके अकाउंट में या उसके खाते में नहीं आ रहे। तो इसका क्या समाधान है? ये रजिस्ट्रेशन करने वालों की दिक्कत है। ये हमारे पास डाटा आता है, जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है हम लोग उस डाटा के अकॉर्डिंग गेट पास काटते हैं। मोबाइल नंबर चाहिए होता है, वो आधार नंबर जो रजिस्ट्रेशन में दिया होता है, तो फिर वो उसका सारा डाटा आ जाएगा, वो प्रोसीजर से चलता है। अगर कोई अपने घर से या फिर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो वो यहाँ पर भी आकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है ऑनलाइन? सर इन सारी चीजों को जवाब दे, हमें कुछ पता नहीं है जी। पूरी बात, हम तो सिर्फ गेट पे हैं। अच्छा, आप खाली गेट पास चेक करते हैं? पूरा डाटा है उसका हम गेट पास निकालने के लिए वो चेक कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया। तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। आपको ये भी बता दूं कि सुबह से और शाम तक का टाइम रखा गया है। सुबह 9 बजे से ये सहायता केंद्र खोल दिया जाता है। कोई भी अगर किसी को कैसी भी समस्या आ रही है तो ये थोड़े बहुत उसको सॉल्व करने का सोचते हैं और बताते हैं आपको क्या प्रक्रिया है। किसान हेल्पलाइन नंबर जो है वो यहाँ पर दिया गया है 1800-180-2060 और सुबह 9 बजे से और रात के 8 बजे तक ये ऑफिस यहाँ पर खुला रहता है। आप कहाँ से हैं? आप यहाँ पर बहुत देर से खड़े हैं। क्या चंदावली गांव से आए हैं? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था अपने 5 तारीख को जरा जी 5/4/2021 में जी। लेकिन अभी कोई मैसेज नहीं आया। मेरे खुद के मेरे नाम चाहिए अच्छा। मेरी तो आपने यहाँ पर दिखाया तो क्या? दिखा दिया, लेकिन हमारे पीछे आए नहीं अभी कोई। तो मतलब आपको कोई तारीख नहीं दी गई है? 5 तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो? रजिस्ट्रेशन करा दे, मैसेज आएगा तब मंडी में ना जाएगा। अच्छा, तो आपके पास कोई मैसेज नहीं आया? मैडम ने चेक किया, मैडम अभी बता रही हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया। चंडीगढ़ के रिकॉर्ड आते कि इनका। अच्छा, तो अभी जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर रॉन्ग नंबर बता रहा है। रॉन्ग नंबर बता रहा है। तो ऐसी भी समस्याएं आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो रॉन्ग नंबर बताया जा रहा है। आगे मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ और भी जो किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। समस्याएं हर बार आती हैं और इस बार तो ऑनलाइन की प्रक्रिया है। पिछली बार भी थी लेकिन इस बार बढ़ावा ऑनलाइन को ही दिया जा रहा है ताकि एक तरीके से और आसानी से काम हो सके। कि आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर फसल जो है वो यहाँ पर आई है, उन्हें कट्टों में भरा जा रहा है, बोरियों में भरा जा रहा है और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आगे भेजा जा रहा है।
कुछ आड़ती भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस बार गेहूं की जो फसल है वो कितनी आई है और इस बार क्या बेनिफिट होने वाला है किसान को। नमस्कार जी, आप आड़ती हैं या फिर अपना जमींदारी? आप किसान हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? चांदपुर गांव से आए हैं। कितनी फसल लेकर आए हैं? अब लाए हम 125 से 25 लाए। 125 मन। तो इस बार जो दाम है वो 1975 रखा गया है, तो क्या उसी रेट पर आपकी फसल की खरीद की गई है? कोई समस्या इस बार आई हो? कोई समस्या अभी तो नहीं है। अभी कोई समस्या नहीं है। इस बार जैसे कि पूरे देश में किसान आंदोलन भी चल रहा है, एमएसपी को लेकर कई सारी बातें उठ रही हैं, तो आप संतुष्ट हैं कि आपका जो फसल है वो आसानी से खरीदी और बेची जा रही है आगे? हाँ, संतुष्ट है हम तो इस टाइम बिल्कुल संतुष्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आपका शुभ नाम सर? मैं जेवर से आए हैं आप? ये यूपी से। तो वहाँ पर आपकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा था या फिर आप हर बार ही? रेट ये, लेकिन हमारे पास से कहीं गेहूं डालने गए थे, वहाँ से थोड़े गेहूं बच गए, उन्हें डालना है। अच्छा अच्छा किसी रिश्तेदारी डालने गए थे दिल्ली। अच्छा अच्छा 20 क्विंटल गेहूं बच गए, उन्हें डालना है। उसे यहाँ पर रेट हमारा यही रेट है वहाँ पे। तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया या फिर आप सीधे आड़ती को बेच रहे हैं? आड़ती के पास आए हैं, हम बात करते हैं उनसे, क्या क्या रख लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप सीधे आड़ती को बेच रहे हैं। आप कहाँ से हैं? साथ में ही है। आप साथ में ही हैं। आपका शुभ नाम सर? अच्छा अच्छा, आपके साथ ही हैं। तो मतलब इस बार कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही। आपने सीधा आड़ती को बेचा है या फिर रजिस्ट्रेशन कराया था? कराया। तो क्या तारीख क्या दी गई थी आपको? तारीख आज आज 15 तारीख है। 15 तारीख को दी थी। 15 तारीख को। तो आप यहाँ पर लेकर आए हैं, और कब तक बोला है आपको जो आपकी फसल का दाम है वो मिल जाएगा? वो अब तक तो हमें कोई बताया नहीं है। हाँ, अभी डेट नहीं रखी हमारे पैसे के बारे में। अच्छा, अभी कोई डेट नहीं दी गई है। माल आज शुरू हुआ है। नहीं, जैसे आप पहले कभी आड़ती को बेचते थे तो आड़ती तो उस समय आपको तुरंत दे देता था ना पैसे? हाँ, तुरंत दे रहे हो। तो अभी आपको तुरंत पैसे मिलेंगे या फिर क्या आपको कुछ तो गाइडलाइन दी गई होगी कुछ तो? तीसरे दिन के सुनने का खाते में तीसरे दिन बाद डालेंगे खाते में। अपने देखो जी, आपकी मेल जो डोरी आज आई है जी, और इसके बाद पता लगेगी कितने दिन में पैसे 3 दिन या 4 दिन 3 दिन या 4 दिन में। हाँ। ओके। जितने दिन लगे उतने। तो अभी कोई आपको ये नहीं बताया गया कि आपकी जो फसल है वो कब तक मिल पाएगा उसका दाम? अभी कोई नहीं। जब आप पहले आड़ती को बेचते थे तो वो समय पर पैसा दे देते थे? समय पर पैसे देते, तुरंत भी मिल जाते तुरंत भी मिल थे? जाते। आप जैसे अभी बेचने आए हैं तो तुरंत मिल जाते हैं। पिछली बार डाल दीजिए, तुरंत दे दीजिए। चलिए, तो ये भी शायद जिन लोगों ने फसल बेच दी है उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने आज ही फसल बेची है और इनको दाम कब तक मिलता है उस फसल का ये अभी कोई निश्चित नहीं है। अब देखिए किस तरीके से गेहूं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल होती है, और बल्लभगढ़ की मंडी जो कि कई गांवों को, फरीदाबाद बल्लभगढ़ के कई गांवों को जोड़ती है। आपने देखा पीछे की एक जो किसान है वो जेवर से भी यहाँ पर आए हुए थे, यूपी से, जो कि अपना दिल्ली जो अपना अनाज है उसे अनाज को डालने गए थे, लेकिन कुछ अनाज उनका नहीं बिक पाया तो उसे वो यहाँ पर बल्लभगढ़ मंडी में देने आए हैं। देखें किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है। कुछ लेबर भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? कोरोना का समय है। क्या नाम है अंकल जी? क्या नाम है? अंकल दास। कहाँ से आए हैं? बिहार। बिहार से आए हैं। खगड़िया जिला। कौन सा जिला? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला। तो लॉकडाउन के बाद आए हैं या फिर लॉकडाउन में चले? लॉकडाउन से पहले आए थे। तो फिर जब लॉकडाउन था तब कहाँ रहे? यहीं रहते थे? तो खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे? कौन अपना कमाता था, अपना खाता था, कौन देने वाला है खाने? नहीं, तो लॉकडाउन में तो सब बंद पड़ा था, तब कैसे गुजारा किया? ऐसे अपना रखते हैं एक्स्ट्रा में खाने के लिए राशन रखा है। अच्छा, तो देखिए ये हैं वो प्रवासी मजदूर जो कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं और काम कर रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके।
जी 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, सप्लाई पानी नहीं आ रहा है। कहाँ रहते कहाँ हैं? नहीं रहते हैं दुकान पे, यहीं दुकान पे रहते हैं, तो यहाँ पानी नहीं आ रहा है। 4 दिन से पानी नहीं आता है। तो आड़ती जी को नहीं बोला आपने? किसी को कोई सुनवा नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होती है। ये भी समस्याएं हैं लोगों के साथ। ये लोग पूरा दिन काम करते हैं और पानी इनको नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? बताइए बताइए। शौचालय में लेता है लैट्रिन करने को, 10 रुपए शौचालय के लेता है और 20 रुपए की बोतल लेते हैं पानी की। 20 रुपये का बोतल। और ये जो आप कर रहे हैं इसका दाम कितना मिल जाता है आपको पूरा दिन में? अभी कितने कट्टे भरेंगे आप लोग? 500-600 कट्टे। ये बोरी है, इसमें कितना गेहूं कितना जा रहा है इसमें? 50 किलो। तो अभी 50 किलो जा रहा है, तो कितना दाम देते हैं आपको 500 किलो का? 500 कट्टे भरेंगे ना आप अभी? 500-600 भरेंगे तो एक आदमी को कितना मिलता है इसका? एक आदमी को 500-600 रुपए मिलता है 500 कट्टे भरने का। मतलब आप औसतन लगाएं तो 1 रुपए एक बोरी भरने का मिलता है, जो कि 50 किलो की है। तो ये भी एक प्रवासी मजदूर जो कि मेहनत कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, और औसतन देखा जाए तो 1 रुपए एक बोरी को भरने का इन्हें मिल रहा है। कोरोना का समय है और सभी जूझ रहे हैं, सबका व्यापार ठप चल रहा है। मंडियों में गेहूं तो आ चुका है, लेकिन खरीदने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। थोड़ी समस्याएं किसानों के साथ भी हैं, क्योंकि उन्हें उनकी जो फसल का दाम है वो तुरंत नहीं मिल रहा है। पहले आड़तियों को बेचा जाता था गेहूं, तो तुरंत प्रभाव से उन्हें पैसा मिल जाता था, लेकिन अभी कोई फिक्स डेट उन्हें नहीं दी गई है कि आपका जो दाम है वो कब तक आपको मिल पाएगा। थोड़े और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, कुछ और आड़तियों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों को, और कितना, क्योंकि पूरे देश में जैसा कि किसान आंदोलन हम सभी देख रहे हैं कि चलाया जा रहा है, तो क्या उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है मंडियों में। और कोरोना काल है तो उसका भी जायजा हम लेंगे। नमस्कार सर, आप आड़ती हैं, तो इस बार क्या चल रहा है मंडियों में? क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, एक तरफ कोरोना चल रहा है, इस बार हालात कैसे हैं पहले के मुकाबले? ठीक चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, सिर्फ एक लोडिंग की प्रॉब्लम चल रही है। लेबर नहीं मिल रही है? लेबर कम है, लेबर कम है लेबर की दिक्कत है, क्योंकि लॉकडाउन था, प्रवासी मजदूर थे तो सभी चले गए हैं। अब की बार लेबर बहुत कम आई है, लेबर बहुत कम आई है बीमारी की वजह से। ओके। और जो ऑनलाइन, जैसे पहले देखा जाता था कि आड़ती के पास जब गेहूं लेकर आता था किसान, तो आड़ती जो है वो उन्हें कुछ दाम देकर जरूर भेजते थे ताकि वो अपना गुजारा कर सके, अपना सब कुछ कर सके। लेकिन अभी क्या है कि 3 या 4 दिन बाद तक भी लोगों के खातों में नहीं आ रहा है। और सरकार ने इस बार ये भी तय किया था कि अगर 72 घंटों के अंदर आपका गेहूं या कोई भी दाम नहीं आता है आपकी फसल का, तो 9% ब्याज दर दिया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं देखने को मिल रहा है। अभी तो पेमेंट के बाद पता लगेगा ब्याज की, तो अभी तो पेमेंट ही नहीं आ रही है। तो क्या जो 1 अप्रैल से क्योंकि चालू हुआ है, तो 1 अप्रैल से और अब तक कुछ किसानों का आया भी है पैसा? 2 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई है, 2 अप्रैल से हुई है यहाँ बल्लभगढ़ मंडी में। और FCI ने तो दे दिया है पैसा। ओके बाकी 2 एजेंसी और हैं, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। ओके एक SDFC है जी, और एक वेयर हाउस है, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। तो क्या प्राइवेट बैंकों से भी इसका टाई अप किया गया है? सरकार का प्राइवेट बैंकों से सारा टाइप, सारा टाई अप, तो प्राइवेट बैंक ही इसका दान मतलब भरपाई कर रहे हैं, दाम वही दे रहे हैं। तो ये एक और अलग बात निकल कर आई है कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो आपकी फसल का दाम इस बार देंगे। अच्छा, ये जमींदार हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? दयाचंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? जाजरू के हैं, यहीं पास में पड़ता है जाजरू। तो कितनी फसल लेकर आए थे और कब लेकर आए थे? कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, बताएं थोड़ा सा। वो पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था। वो क्या तारीख का है? देख के तारीख को अभी पैसा बनवाए। तो ये पूरा एक डेटा तैयार किया जा रहा है।
इस तरीके से पूरी डेटा यहाँ पर तैयार किया जाता है। इन 7 तारीख की है 7 तारीख को आए थे, अभी कुछ भी नहीं अभी कुछ भी नहीं आया। तो अभी तो इतने दिन बीत चुके हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं अभी। तो आपने कमेटी से बात नहीं की? कमेटी तो पूछ कर कमेटी वाले का ऊपर से आओ जब आओ ऊपर से पैसा आएगा। तो कितना गेहूं लेकर आए थे आप? गेहूँ तो 3-4 लगाया हो। मतलब कई कितना कितने खेत कितने हैं, कितने? 16 किलो है। 16 किला हैं। तो 16 किले में कितना गेहूं होता होगा? यही 800 मन। 800 मन गेहूं। तो अभी तक कोई पेमेंट आपकी कुछ भी नहीं आई है। ये भी एक समस्या है किसानों के साथ। आप कहाँ से आए हैं सर? अच्छा, बाहर से आए हैं, कोई नहीं। तो न्यूज़ NCR जी, ये समस्या सरकार को देखनी चाहिए। 7 तारीख को जो फसल है वो बिकी है, किसान लेकर आया है। 3 से 4 बार में फसल आती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके पास खेत है तो उनकी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। मैं कोशिश करूंगा मार्केट कमेटी से भी बात करने की इसके ऊपर, क्योंकि इनके द्वारा जो बताया गया किसानों द्वारा कि मार्केट कमेटी से उन्हें बस आश्वासन दिया जा रहा है कि ऊपर से आपकी फसल का जो दाम है वो ऊपर से ही आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो फिर किसान जाए कहाँ? ये भी एक समस्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तक ये जानकारी पहुँचा पाया होऊंगा। थोड़ी देर में किसान कमेटी से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानूंगा कि किस तरीके से इन सभी किसानों का जो पैसा है, जो उचित दाम है, वो इन तक पहुंच पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।